नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर लव वर्मा और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं सूर्य की दशाओं से संबंधित क्या क्या चीजें, क्या क्या संभावनाएं जीवन में घटित हो सकती हैं। उन सब पर विस्तृत विवेचन आज आप लोगों के लिए लाया हूं। क्या क्या संघर्ष सूर्य की महादशा देती है और किन किन विषयों में सफलता सूर्य की महादशा आप लोगों को देती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सूर्य की जो महादशा है वो 6 सालों की होती है। 6 सालों तक सूर्य अपना आधिपत्य आपके जीवन पर रखता है, जिसमें आप राजकीय सम्मान, पद प्राप्ति, पिता से सहयोग, आत्मविश्वास जैसी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य अगर पीड़ित है किसी भी तरह से, सूर्य दब रहा है किन्हीं नकारात्मक ग्रहों के साथ में, तो ऐसे में पिता के साथ में विवाद हो सकता है। पिता से पिता की मृत्यु हो सकती है, पिता से दूर जाना हो सकता है। अधिकारियों से आपको मिल सकता है। नेत्र विकार हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य रोशनी का कारक भी है आंखों की। सिर दर्द और गौरव, आत्म गौरव की कमी होगी। हृदय या फिर रक्त संबंधित रोग भी लग सकते हैं। तो इस तरह से हम सूर्य की महादशाओं पर आज बात करने वाले हैं कि सूर्य इस पर पराशरी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, केपी एस्ट्रोलॉजी और के भास्करन पद्धति, एस्पेक्ट थ्योरी और अष्टक वर्ग के थ्रू हमको क्या क्या फल मिल सकते हैं सूर्य की महादशा से। तो इन सभी विषयों पर बात होने वाली है। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप वास्तविक रूप से ग्रहों का असली रहस्य जानना चाहते हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, भविष्यवाणी, फल कथन करना सीखना चाहते हैं, तो नीचे दी गई मेरी लिंक पर आप लोग क्लिक क्लिक कीजिए। वहां पर आपको मेरे कोर्स से जुड़ी हुई डिटेल्स बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य की महादशाओं के क्या क्या फल हो सकते हैं। सबसे पहले वृहद पराशरी होरा शास्त्र जो है वो कहता है कि सूर्य अगर उच्च स्वराशि या फिर केंद्र स्थानों में या फिर त्रिकोण स्थानों में हो और अपने मित्र ग्रहों के साथ हमें युति दृष्टि का संबंध बना रहा है, तो ऐसे में राजकीय लाभ, प्रसिद्धि, धन प्राप्ति, पद, यश और जीवन में लोगों को प्रभावित करने वाली ऑरा आपको मिलती है। एक ऐसा आभा मंडल आप क्रिएट कर देते हैं जिससे लोग चुंबक की तरह आपके प्रति खींचे चले आते हैं। वहीं सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलती है। सरकारी क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अथवा राजनीतिक क्षेत्र में भी पद प्राप्ति की बड़ी संभावनाएं वृहद पराशरी होरा शास्त्र के अनुसार पैदा हो जाती हैं। वहीं अगर सूर्य नीच का है, तुला राशि में है, अशुभ ग्रहों के साथ में 6, 8, 12 भावों के साथ में है, पाप ग्रहों से युति दृष्टि अगर बन रही हो, अस्त हो, तो व्यक्ति को नेत्र दोष, पिता से कष्ट, मान हानि जैसी समस्याएं पैदा होती है, रुकावटें पैदा हो जाती है। बल दीपिका में मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि जब भी सूर्य की महादशा अगर बलवान सूर्य के अनुसार आती है, तो पिता से सहयोग मिलता है, संपत्ति, अधिकार और आंखों की रोशनी ऐसे में बढ़ती है। अगर सूर्य मध्य बलवान हो तो मध्य फल मिलते हैं, और अगर सूर्य बलहीन हो तो पिता की मृत्यु, उनसे दूर, अधिकारियों से अपमान, कार्यों में विघ्न और सिर और नेत्र के रोग भी लग सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुंडली जो है ये कन्या लग्न की कुंडली है। सूर्य जो है यहाँ पर लगन कुंडली में चौथे भाव में बैठा है। सूर्य की जो राशि है वो 12वें भाव में बैठी है। तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, पराशरी ज्योतिष के अनुसार सूर्य जो है चौथे और 12वें भाव का भी फल देगा अपनी दशाओं में। इसके साथ में अगर आप देखें कि सूर्य जो है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, सूर्य जो है वो मूल नक्षत्र में चौथे पद में बैठा है। यहां से मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। सूर्य मूल नक्षत्र में बैठा है और चौथे पद में मूल नक्षत्र के बैठा हुआ है, तो यहां से हमको मूल नक्षत्र के फल भी मिलने वाले हैं। मूल नक्षत्र केतु ग्रह का होता है, तो सूर्य केतु ग्रह का फल भी देगा अपनी दशाओं में।
इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि सूर्य, केपी एस्ट्रोलॉजी या फिर कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार 4 नंबर का फल तो हमको दे ही रहा है, साथ में वो 3 नंबर का फल भी दे रहा है, क्योंकि केपी के जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं, सूचक होते हैं, उनके अनुसार 3 और 12 नंबर के भावों के फल हमको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर हम नक्षत्र नाड़ी की बात करें तो सूर्य का परिवार आपको यहाँ पर दिखेगा, जिसको आप लोग स्क्रिप्ट नाम से भी जानते हैं, हम लोग सूर्य का परिवार कहते हैं। तो सूर्य देखिए यहाँ पर इतने सारे भावों का फल दे रहा है। अब यहाँ पर जीवन में उन्नति की बात हो या फिर आ, उन्नति की बात हो या फिर अपमान की बात हो, या फिर जीवन की परिस्थितियों में लो इंटेंशन पे जाना हो, या फिर जीवन में संघर्ष की बात हो, तो हम लोग केपी और नाड़ी ज्योतिष के अनुसार बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी दशा आपको हाइट पर ले जाने वाली है, कौन सी दशा आपको नीचे गिरा सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर सूर्य के परिवार में कहीं भी 6, 8, 12 ये भाव कनेक्ट होते हैं, जो कि हमको यहाँ दिख रहे हैं, ये छठा भाव और ये 12वां भाव देखिए, तो ऐसे में व्यक्ति संघर्षों का सामना करना पड़ता है। किन किन भावों से संबंधित संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर जितने भी भाव दिख रहे हैं, सातवां, चौथा, तीसरा, पहला, 10वां, इन सभी भावों से जुड़े हुए जो भी कार्यतत्व होते हैं, उन सभी में आपको संघर्ष दिखेंगे ही दिखेंगे। इसके साथ में 1 और 10 भाव पदोन्नति का भाव होता है, नेम फेम का भाव होता है। अर्थात सूर्य की महादशा में, जब भी सूर्य की महादशा लगेगी, तो ऐसे में व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा नाम बढ़ेगा। अगर धन की बात करें, पैसों की बात करें, तो पैसों के लिए हम 2, 6, 10, 11 भावों को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि सूर्य के परिवार में 2 नहीं है कहीं भी, 6 और 10 है, लेकिन तो ऐसे में व्यक्ति की आय जो रहेगी वो सामान्य से कम रहेगी। देश काल परिस्थिति भी यहाँ पर लागू होगी साथ में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सूर्य की महादशा में व्यक्ति घर पर ज्यादा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि तीसरा भाव जो कि चौथे भाव को निगेट करता है, चौथे भाव के कार्यकर्ताओं को आने से रोकता है, वो एक्टिव है। तो सूर्य की महादशा में व्यक्ति के पैर घर पर नहीं टिकेंगे। वहीं आप 7वें भाव को देख सकते हैं, सूर्य अपनी दशाओं में विवाह या फिर वैवाहिक जीवन को ठीक ठाक चलाने में सहयोग प्रदान करेगा, साथ में कुछ क्लैशेस भी पैदा करेगा छठे भाव के कारण। छठा भाव 7वें भाव को निगेट करता है, क्योंकि इसके अलावा व्यक्ति के खर्चे ज्यादा होंगे सूर्य की महादशा में, क्योंकि सूर्य 12वें भाव का ताकत से सूचक बन रहा है। तो इस तरह से आप सूर्य के परिवार को नक्षत्र नाड़ी के थ्रू देखकर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हम के भास्करन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन के भास्करन पद्धति को जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी विद्यार्थी सी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी विद्यार्थी डेली मेरी वीडियोस को देखते हैं यहाँ पर, है ना, तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से इस थ्योरी को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो मैंने नीचे एक अपने ग्रुप की लिंक भी मेंशन की है, और साथ में अपनी वेबसाइट की लिंक भी मेंशन की है। आप वहां पर जाके कोर्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। भास्करन पद्धति किस तरह से काम करती है उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। भास्करन पद्धति में हम लोग देखते हैं कि ग्रह जो है, सूर्य जो है, वो किस नक्षत्र में बैठा है। सूर्य केतु के नक्षत्र में बैठा है। अब केतु किन किन भावों का सबलॉर्ड बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी भाव का केतु सबलॉर्ड नहीं है। थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं। ऐसे में हम नक्षत्र की लाइन में देखते हैं, नक्षत्रों में केतु किन किन भावों का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है। तो केतु जो है वो चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी है, नक्षत्र स्वामी है, सॉरी। इसके अलावा केतु जो है चौथे भाव का नक्षत्र स्वामी है। तो सूर्य की जब भी महादशा आएगी तो चौथे भाव का रिजल्ट जो है वो सबसे पावरफुली मिलने वाला है। इस तरह से हम भास्करन से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टियों से भी हम देख सकते हैं कि सूर्य जो है वो किन किन भावों पर, देखिए यहाँ पर भाव सारे मेंशन है ना, 1 से लेके 12 तक, अलग अलग सीक्वेंस अलग है थोड़ा सा इसमें, लेकिन सूर्य जो है वो 10वें भाव को नेगेटिवली देख रहा है। इसके साथ में वो पहले भाव को नेगेटिवली देख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि सूर्य की दृष्टि जो है वो 10वें और पहले भाव पर नेगेटिव पड़ रही है।
तो हम यहाँ से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि सूर्य की महादशा में व्यक्ति का खुद का शरीर, व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा एग्रेसिव गर्म रहेगा सूर्य के कारण। और कामकाज में भी सूर्य के कारण, प्रोफेशन में भी सूर्य के कारण बाधा आएगी। तो हम इतनी सारी थ्योरी से यहाँ पर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अष्टक वर्ग के माध्यम से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि ये सूर्य का विन्याष्टक चार्ट है। इसमें सबसे ज्यादा अंक किन किन भावों के पास में है। तो सबसे ज्यादा अंक जो है वो चौथे, छठे, 10वें, 11वें और 12वें भावों के पास है। मतलब सूर्य ताकत से इन भावों के अच्छे फल देगा। वो सबसे कम किन के पास है, वो है पहले, दूसरे, 5वें, 8वें भाव के पास। तो ऐसे में सूर्य इन भावों के फल जो है वो कमजोरी से देगा। तो इस तरह से हम अष्टक वर्ग से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप भी इस तरह से प्रिडिक्शन करना सीख सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सरल है। कुछ दिनों की, कुछ महीनों की मेहनत से भी आप इतनी क्लियरिटी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। महादशाओं की, अंतर दशाओं की, प्रत्यंतर दशाओं की, साथ साथ में आप उप नक्षत्रों से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बस आपको इस थ्योरी को अच्छे से सीखना होगा, और सीखने के लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना होगा, केपी नाड़ी के भास्करन का एक कोर्स, जो कि लगभग 30 दिनों का होता है। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे मैंने लिंक दी हुई है अपने वेबसाइट की, उस पर आप क्लिक कीजिए और तुरंत एनरोल कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और साथ में अगर आपको अब अगला वीडियो चंद्रमा की महादशा पर चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा सन, मून, वीनस, जिस भी महादशा आपके जीवन में, जो भी महादशा चल रही है, उससे संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उस विषय पर, उस प्लेनेट पर वीडियो बना कर आपको यूट्यूब पर पोस्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।